गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। मज़ारों पे जाना चाहिए, कब्रों पे जाना चाहिए। हुजूर फरमाते ज़ूरुल कबूरा, ऐ लोगों कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको दुनिया में परहेजगार बना देगी। बेशक बेशक हक है। वलिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, और इसलिए भी कब्रों की ज़ियारत करोगी, कब्र की ज़ियारत तुमको मौत याद दिलाएगी। बेशक बेशक जब हम कब्रों पे जाते हैं तो मौत याद आती है, अल्लाह वालों की कब्रों पे जाते हैं तो हमें मजहबी इस्लाम याद आता है कि इन लोगों ने नमाज पढ़ी, परहेजगारी अख्तियार की, तो आज अल्लाह ताला ने इनके दर्जात को बुलंद फरमा दिया, तो हमें भी करना चाहिए है? तो कब्रों पे जाने से खौफ खुदा पैदा होता है। बेशक बेशक कब्रों की हाजिरी देने से दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत पैदा होती है। इसलिए खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने बुजुर्गों का उर्स कराया। बेशक बेशक लेकिन ऐ लोगों, अल्लाह ने इंसान बनाया तो इंसान बन जाओ, मुसलमान बनाया मुसलमान बनो। आज लोग मुसलमान छुपाते हैं, धागा बांधेंगे ताकि कोई जान न पावे। अब तो धागा छोड़ दो, अब तो कड़ा पहने लगे। जी मेहरुए जब बेवा होते उनके मर्द मर जाते तब मेहरुए चूड़िया उतार के कड़ा पहनते हैं। अभी नौजवान कड़ा काहे पहने, इनके को मरिगा है रेवड़ ये राण हो गए का काहे पहने हो, न पहनो लोगो। अरे सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है तो मुसलमान बन के जियो। कुछ दिन पहले गोंडा गया था तकरीर करने, तो एक नौजवान लड़का आया, मुझे मोटरसाइकिल पर बिठा के चला। जब मैं बैठा उसके पीछे तो उसके कान पर निगाह गवा तो देखा दोनों कान में यहाँ भुरकी टंगी ऐसे। तो हम पकड़े, हम कहीं यूँ का की है रे, इका काहे पहने हैं? तो कहा तेरे मौलाना साहब बम्बई के रहा, शौक लग रहा है तो छेदाई लिया रहा है तो पहन लिया रहा है। तो हम नकवा पकड़े, हम कहे निका काहे नहीं छेदाए रे, नकवो छेदाए बुलाका पहन ली हुई थी, इका काहे नहीं छेदाए। तो कहते मौलाना तुम तो अजीब आदमी लागत हो हमको। हम कहें अजीब का, जब शौक लग रहा है कान छेदा रहा है तो नाक को छेदा ली थी। नाक छेदाना कान छेदाना मर्दों के लिए गुनाह है। बेशक बेशक मर्द नाक कान न छेदाए औरतों के लिए सवाब है, औरत नाक कान छेदाए जीनत औरतों के लिए। लेकिन आज मर्द औरत बनने की कोशिश करता और औरत मर्द बनने की। बम्बई कराफट मार्केट सारंग स्ट्रीट में मैं मुहर्रम का वास करता था। तो एक जलसा ख़त्म हो, फातिहा वतिया हो जाए तो अक्सर लोग मुसाफा मिलाने आते थे। तो एक आवे मुसाफा मिलाओ तो उसके सर पर हम हाथ रखी, कही बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। कई दफ़ा इसे किया। एक दिन मजलिस के सदर हाजी यूसुफ अत्तारी बैठे थे, वो सुन लिन देखें तो कहें मौलाना साहब ये बेटा ना हुई बेटी हो। हम कहा बेटी हो? तो उससे पूछा क्या नाम है तुम्हारा? तो कहा नुज़हत फातिमा। और बिल्कुल लड़का ला गए। और 10 दिन बराबर वो ऐसे आई, मैं बेटा बेटा कहता रहा। आज लड़कियां बाल कटवा करके और कील न पहन करके, बुंदा न पहन करके, जींस पैंट पहन करके मर्दों की तरह लगती हैं। बोलो, अब आजकल के मर्द इतना नचनिया हो गया है कि नाक कान पहन ली, बाल बड़े बड़े रखा लेगा, बिल्कुल नचनियों की तरीके से। ऐ नौजवानों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, मुसलमान बन के जी लो। कुरान कहता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, जो होना चाहिए नहीं हो रहा है, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो। इस्लाम में लिखा है कि चेहरे की दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नाच गाना से दूर रहो। नाच गाना
ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अब भी नहीं समझो कि एक ज़माना था जाहिलियत का तो लोग नाच गाना करते कराते थे, अब तो बहुत तरक्की का दौर है, हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे पढ़ते लिखते, न दीनी तालीम सही दुनियावी तालीम सही, और किसी तालीम में नाच गाना नहीं है। इसलिए इन फजूल बातों से बचो, और अल्लाह वालों के दरबार में तो और गुनाह है। एक वैसे गलती करो और एक किसी नेक आदमी के सामने गलती करो, याद रखो साहिब मदार सब देख रहे हैं। जी जी बेशक बेशक। मरने के बाद मोमिन की निगाह बढ़ जाती है, मोमिन की ताकत बढ़ जाती है। जी इसीलिए हुक्म है कि देखो, यकीन देखो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, हज़रत आयशा के घर में हुजूर दफनाए गए, तो हज़रत आयशा अपने शौहर की कब्र पे जाती थीं, बैठी रहती थीं। उसके बाद जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, तो हज़रत अबू बकर को भी उसी कमरे में दफनाया गया। फिर भी हज़रत आयशा जाया करती थी, बैठी रहती थी, चूँकि उधर हज़रत अबू बकर उनके अब्बा थे और रसूलुल्लाह उनके शौहर थे। कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ, तो वो भी उसी कब्र में दफनाए गए। जब वो कब्र में दफनाए गए, अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब जाती थी अंदर, तो पर्दे से जाती थी, पर्दे से जाती थी। कहा क्यों अब आप पर्दा कर रही हैं? कहा इसलिए कि अब हज़रत उमर भी इसमें आराम फरमाए, उमर से मैं पर्दा करती हूँ। वो मेरे बाप थे, मेरे शौहर थे, इसलिए मैं बगैर पर्दे के आती थी, लेकिन अब हज़रत उमर आ गए हैं, इसलिए मैं पर्दे से आती हूँ। पता चला हज़रत आयशा का अकीदा था कि अल्लाह वाले कब्र में भी रह करके सब कुछ देखा करते हैं। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। यकीन जानो अल्लाह वालों की ताकत बहुत बड़ी होती, बहुत बड़ी होती बेशक। इसलिए आज हम हज़रत बहादुर शाह के उर्स में आए हैं, हज़रत देख रहे हैं। बस मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ, ऐ नौजवानों, तुम बड़े खुश नसीब हो कि एक अल्लाह वाले अल्लाह के नेक बंदे का उर्स कराते हो। उर्स कराओ, लेकिन कम से कम जो कहा जाए उस पर भी अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हमको आपको खुराफात से बचाए, आमीन। अल्लाह ताला बुरी सोहबत से बचाए, आमीन। देखो आपस में भाईचारगी पैदा करो।